बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जनाब, आपको पता है गर्मी ज़ोरों पे पड़ रही है। ठीक ठाक गर्मी सऊदीया में भी हो गई है और दिन इतने लंबे हो गए हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। सुबह उठो, काम कर लो, सारे सब कुछ हो जाए लेकिन दिन ख़त्म नहीं होता और बड़ा अजीब सा मौसम है, डिप्रेशन वाला और अजीब सी सुस्ती वाला, बिल्कुल एक्टिवनेस नहीं है। और जो है इस मौसम जब चेंज होता है, अब तो खैर ठीक ठाक चेंज हो गया और गर्मी हर जगह ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उस वजह से भी बेशक एसी भी चलते रहे। यहाँ तो ड्राइनेस सऊदीया में इतने ज़्यादा है कि मॉइस्चर एसी खींचता है, सारी नमी खींच लेता है, उसकी वजह से मज़ीद जनाब हो जाती है खुश्की, गर्मी और अजीब सी तबीयत हो जाती है। खैर जनाब, आजकल डिप्रेशन का माहौल चल रहा है और आपको पता है कि जो वैसे हालात हैं उससे भी बंदा काफ़ी जो है वो परेशान है। अभी तक तबीयत संभली नहीं है सही तरह जिस तरह होनी चाहिए। तो ये जनाब मैंने एवापोरेटेड मिल्क मंगवाए थे अपने हस्बैंड साहब से, ख़त्म थे, और साथ ये जो 5 रियाल वाली शॉप से सामान लाई थी वो रखा हुआ था, अभी तक संभाला ही नहीं था और ना दिल चाह रहा था संभालने को। थोड़ा सा स्टोर की सेटिंग की है, किचन में आई हूँ और जनाब मशीन लगी हुई है, लगा दी थी रात को। ये आज सारा काम हो रहा है रात को, इसलिए मैं शाम को ही काम स्टार्ट किया था और शाम की रूटीन ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस ऑटोमेटिक मशीन का यही फ़ायदा होता है कि आप दिन के किसी भी हिस्से में इसको लगा लें और जनाब अंदर ही कपड़े डालने होते हैं, इसलिए टेंशन भी नहीं होती कि बाहर थोड़े सुखाने हैं या कुछ करना है। फ्रिज में जो एक्स्ट्रा सारा मेरा ड्राई फ्रूट था और बाकी दालें वगैरह थी वो मैंने इस फ्रिज में रख दी हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में दालें जो हैं उनको कीड़ा लग जाता है। सऊदी अरब में कीड़े ने क्या, दालों में ज़िंदा रहना होता है, लेकिन वो पाकिस्तान की मेरी आदत पड़ी हुई है कि बरसात में वहाँ दालें शालें हर चीज़ ख़राब हो जाती थी, तो मैं फ्रिज में रखती थी। इधर भी मैंने ये फ्रिज इसी मकसद के लिए रखा है कि एक्स्ट्रा जो सामान होगा जो कि डेली रूटीन से हट के होगा वो इसमें रख दूँगी, दालें रख दूँगी, ड्राई फ्रूट्स रख दूँगी, तो इंशाल्लाह ये फ्रिज भी काम करता रहेगा। अब जनाब रात को ही हस्बैंड साहब का मैं स्नैक बॉक्स जो है वो पैक कर देती हूँ। उसमें वही जो रूटीन का आपको पता है मैं रखती हूँ। स्टीवियाना जाता है जो कि ख़त्म था, उसको मैंने भर लिया है। इसके बाद इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट एज अ स्नैक। ड्राई फ्रूट गर्मियों में भी बहुत अच्छे हैं और लेकिन एक हद तक, एक मुट्ठी फुल भरी हुई भी ना हो, सिर्फ बंद हो जाती हो, तकरीबन उतने में इसमें डालूँगी और 2 शुगर फ्री बिस्किट डालूँगी। लोग भी आ रहे हैं हमारे जानने वाले अफसोस करने, तो ये सब जो मिक्सचर सा बना हुआ है जो उन प्लेटों में से बचा था जो मैंने सर्व की थी, और इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, बिल्कुल खाली बंदा नहीं भेज सकता, तो मैं फिर ज़ाहिर है जो होता है घर में वो सर्व करती हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स थे रखे, वो थोड़े से जो बचे हुए थे वो डब्बे में डाल लिए हैं और मिक्स भी हो गए हैं, वो हस्बैंड साहब को दूंगी। ड्राई फ्रूट वैसे भी देती हूँ, लेकिन ये है कि एज अ स्नैक भी ये गर्मियों में भी एक आध दफ़ा तो आप खा ही सकते हैं। इसके अलावा वही जो इनका डेली रूटीन का सामान होता है, एक बुफक होता है, अनियन रिंग्स होते हैं और सैंडविच बना के मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। ये इस वक्त नहीं डालती, सुबह जब नाश्ता देती हूँ तो नाश्ते से पहले डाल लेती हूँ। वीकेंड पे करेले लाए थे और करेले काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे। बाज़ों को मैं कह रही हूँ इस कदर अजीब सी तबीयत हुई हुई है, ना व्लॉग बनाने को दिल करता है और ना जनाब कोई और काम करने को दिल करता है कि बंदा खुशी खुशी, जैसे मैं पहले भाग भाग के मुझे व्लॉग बनाने का शौक़ था, करती थी और जोश में बनाती थी। अब तो बस ये है कि जैसे खाना पूरी नहीं होती, आपको किसी चीज़ की एक आदत हो जाए कि आपने ये काम करना है, उस आदत से मजबूर होकर जनाब ये मैं करती हूँ कि ये मेरा काम भी है, टाइम भी पास हो जाता है और दूसरा ये है कि करना भी है। पता नहीं क्यों अंदर से कुछ होता है कि भाई आज व्लॉग नहीं बनाया या अपलोड करने का दिन है और अपलोड नहीं किया, तो बस जनाब ये ऑटोमेटिकली ऐसा कोई फीड हुआ है दिमाग में कि ये कर लेती हूँ, लेकिन वो जोश व जज्बा बिल्कुल कायम नहीं रहा जो पहले होता था या पहले था। शायद मौसम का असर है और दूसरा आपको पता है कि चचा जान की डेथ की वजह से भी दिमाग जो है ना उस तरह अभी तक पुरसकून नहीं हुआ। खैर जनाब करेले लिए थे, उनके मैंने सीड्स निकाल लिए हैं। पकाने तो मैंने इनको पता नहीं किस वक्त बनाऊंगी, रेसिपी शेयर की हुई है कई दफ़ा, एक दफ़ा फिर कर दूंगी इंशाल्लाह, अल्लाह को मंजूर हुआ तो।
करेले को हम काट लेते हैं और नमक लगाकर इसको छोड़ दूँगी सारी रात के लिए ही, ताकि इनका जो कड़वा पानी है वो अच्छी तरह निकल जाए। फिर सुबह इंशाल्लाह इनको फ्राई करूँगी। धो के फ्राई करने के बाद इनको एयर टाइट बैग में रूम टेम्परेचर पर ला कर छोड़ दूँगी, ताकि ये जो है जब बनाने होंगे आराम से बना लूँगी। खैर जनाब, नमक लगा के इसको मिक्स करके रख देते हैं। और अब रात के खाने का टाइम हो गया। रात के खाने में जो है वो मैंने सैलेड पहले ही काट के रखा हुआ था, तो सैलेड्स रात को भी हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड साहब एक दफ़ा अब खाना खाते हैं रात को ही सिर्फ। बस ये जो स्नैक्स देती हूँ यही दोपहर में ले लेते हैं और रात को सिर्फ खाना खाते हैं। तो फिर जो एहतमाम होता है वो रात के वक्त ही होता है। हम दोनों माँ बेटी तो दोपहर को जो होता है आराम से खा लेते हैं, लेकिन इनके लिए आपको पता है मर्द ने जिस वक्त खाना हो उस वक्त खूब एहतमाम करना ही पड़ता है। सब्ज़ चटनी गर्मियों में बहुत अच्छी है, हाजिम भी है, ठंडी भी है और टेस्टफुल भी है, तो इसलिए सब्ज़ चटनी जो है वो लाजमी सैलेड के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए इस मौसम में। और साथ आज मैंने बनाया था चिकन और पालक, और काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना था। वही बस उनको डाल कर दूँगी और रोटी वो खाते हैं, रोटी मेकर की बनी हुई। इसमें टाइम थोड़ा इसको गर्म होने में ज़्यादा लगता है और 2 मिनट में वैसे तो एक रोटी बन जाती है। तो 2 छोटे छोटे पेड़े बना के रोटी इनको बना देती हूँ और बिल्कुल तंदूर की तरह कड़क रोटी इनको पसंद है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी सास भी ऐसी रोटी पसंद करती थी और मेरे हस्बैंड साहब भी वही रोटी पसंद करते हैं। वो जो है वो रोटी जब बन जाती थी तो तवा कहती थी चूल्हा बंद कर दो और तवे पे रोटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जब वो कड़क हो जाए तो फिर मुझे ला कर देना। और हम इसी तरह करते थे, मैं और मेरी देवरानी बेचारी वो भी फौत हो गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो हम लोग फिर इसी तरह उनको रोटी सर्व करते थे। खैर जनाब, इस पर कट लगाती हूँ रोटी को बेल के। वो लगाने इसलिए ज़रूरी है कि रोटी फूल जाती है और ऊपर जो हीटर इसकी कॉइल लगी हुई है उसके साथ चिपक कर जल जाती है, तो इसलिए कट लगाओ तो फूलती नहीं है और जिसकी वजह से फ्लैट रहती है और ऊपर नहीं पहुँच सकती और सही रोटी बन जाती है। ये माशाल्लाह 2 मिनट में रोटी तैयार हो चुकी है और ये अब इनको खाना देती हूँ। उसके बाद हम माँ बेटी की बारी आएगी और हम लोग तो हैं भाई चावलों के दीवाने। गर्मियों में रोटी खाना आपको पता है कि इतना आसान नहीं होता। ज़्यादातर लोग तो के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं और मेरी बेटी ज़्यादातर बॉइल्ड राइस ही लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब राइस कम लेते हैं और रोटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खैर खाने भी दिन में एक दफ़ा उन्होंने होती है, तो वो जो है रोटी ज़्यादातर खाते हैं। और बॉइल्ड राइस से तो वो कहते हैं तुमने मुझे चिढ़ करवा दी है, इतने ज़्यादा बनाती हो, कभी ब्राउन राइस बना लिया करो, कभी कुछ कर लिया करो, कभी कुछ कर लिया करो। हालांकि वीकेंड पे फ्राइडे को मैं डिफरेंट टाइप के राइस ही बनाती हूँ। कभी पुलाव बना लिया, कभी बिरयानी बना ली, चिकन पुलाव, मटन पुलाव, चिकन बिरयानी ज़्यादातर बनती है। और इसके अलावा जो है चाइनीज़ राइस भी बना लेती हूँ, मटरों वाले चावल भी, लेकिन वो क्योंकि हफ्ते के पूरा वक्त बॉइल्ड राइस बन रहे होते हैं तो माशाल्लाह उनको चिढ़ हो चुकी है। माश की दाल भिगो रही हूँ सुबह, इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ, सेहत हुई, ज़िंदगी हुई तो माश की दाल इंशाल्लाह बनाऊँगी, तो वो रात को ही भिगो दूँगी। ये वाली दाल जो है इसमें बड़ा जाला सा लग जाता है, तो इसको उठा के मैं अपने स्टोरेज फ्रिज में रख देती हूँ, जो कि मेरी बेटी बिल्कुल रखने के हक़ में नहीं थी कि इसको सेल कर दे, लेकिन मुझे पता था कि मुश्किल हो जाती है, काफ़ी सामान होता है जो मैं संभालती हूँ फ्रिज में, तो इसलिए जो है वो मैंने फ्रिज रख लिया और अब माशाल्लाह सारी दालें शालें उसमें रखी जा रही हैं। और अब सुबह का टाइम है, नाश्ते के बाद किचन में आ गई हूँ और आज माशाल्लाह बन रहा है भिंडी कीमा। उसके लिए मैंने जो कुछ किया है, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लिया और कीमे में जो है वो सब डाल दिया। और वही जो मेरे मसाले होते हैं रूटीन के, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पाउडर लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये सब डालकर मैंने इसको चढ़ा दिया है। 10 मिनट का प्रेशर दिया। कीमा ये मटन का कीमा है, गलाना फिर भी इसको ज़रूरी होता है वरना हल्की सी हमक सी आती है। जब भूनती हूँ तो कश्मीरी रेड चिल्ली लाजमी डालती हूँ कि मेरे हस्बैंड साहब पसंद करते हैं कि सालन का कलर खिलता हुआ हो और अच्छा हो। बस जनाब, ये हमारा सालन तैयार हो चुका है।